अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइक वाले भाई आवाज़ बढ़ा दो। अच्छा, इसको जरूर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ बढ़ा दो मेरे भाई, हमारी तकरीर से मुनाफिकों का कलेजा फटता है, आपका स्पीकर नहीं फटेगा, बढ़ा दो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना व बिविलायति सय्यिदुल औलियाइ व औसियाइ व सूफियाइ व औलियाइ अव्वलीन वल आखिरीन यासूफुद्दीन अमीरुल मुमिनीन इमामुल मुत्तकीन। आयतुम मिन आयतिल्लाह फना फी रसूलिल्लाह हुज्जतुल्लाह नेमतुल्लाह खलीफतुल्लाह वसिय्यु रसूलिल्लाह आइनुल्लाह लिसानुल्लाह अमरुल्लाह हुक्मुल्लाह हुज्जतुल्लाह असदुल्लाह असदुल्लाहिल गालिब अला कुल्लि गालिब अली इब्न अबी तालिब वलइम्मति अहली बैति अत्हार। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना फिल अज़ाइल हुसैन व सय्यदुश शुहदा करबला। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अस्सालिहीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाअना अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। बारगाह नबी और आले नबी में झूम के दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम। हज़रात मोहतरम, ये मंज़र जो मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ, मुझे बेसाख्ता ये कहना पड़ेगा कि नमी दानम च मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम। देखो देखो मेरी जान, मैं खानका में तकरीर कर रहा हूँ, खामखा में तकरीर नहीं कर रहा। तवज्जो चाहता हूँ आप सबकी, बोलो सब मचल के सुभान अल्लाह। बेसाख्ता मेरी जुबान ये कहने पड़ रही है कि नमी दानम च मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम बहर सू रक्स बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम। खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए। पानी निकाल के रखना मेरी जान। मोहम्मद तवज्जो है ना आप सबकी? अच्छा, आप सब आशिक है ना? आशिक है ना मेरी जान? बोलो ना सुभान अल्लाह। किसी शायर ने कहा कि नमन बेहुदा गिरदे पूछो बाजार में गर्दम मजाके आशिकी दारम पे दीदार में गर्दम। एक आशिक था, अल्लाह जाने सल्लू मियाँ का आशिक था या इफ्तिखारुल हक का आशिक था। वो घूम रहा था गलियों में बाजारों में, तो किसी ने कहा काहे इतना घूमते हो? तो कहा कि नमन बेहुदा गिरदे कूचो बाजार में गर्दम। मैं फालतू नहीं घूमता कूचा और बाजार में, मजाके आशिकी दारम आए हाय हाय पे दीदार में गर्दम। अरे मेरा मिजाज आशिक है, मैं अपने दीदार की जान आरज़ू करता हूँ। मेरा मिजाज आशिकी है, मैं अपने दीदार के यार में फिरता हूँ, है ना? अच्छा, ये रमजान का महीना चल रहा है, रमजान का महीना है। मौलाना लोग बयान करते हैं कि भैया अगर रमजान में 1 रुपया दोगे 70 रुपये देने का सवाब मिलेगा, है ना? कुछ गलत बोला मैं?
देखो मेरी जान, सब आखिरी आदमी तक की तवज्जो चाहता हूं मैं। 1 रुपया दो, कितने रुपए का सवाब मिलेगा? 1 रकात पढ़ो, कितनी रकात का सवाब मिलेगा? बोलो ना यार, सब चल के बोलो ना। 1 रकात पढ़े, कितने रकात का सवाब मिला? 1 रुपये खर्चा किए, कितने रुपए का सवाब मिला? किसी एक भूखे को खाना खिलाए, कितने भूखों का सवाब मिला? अरे जमाने वालों को बताओ, जब 1 नेकी करते हैं तो 70 नेकी का सवाब मिलता है। तो रमजान का महीना है, हम 1 मरतबा या सलीम कहेंगे। आए 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 1 मरतबा हम या सलीम कहेंगे, 70 मरतबा सवाब मिलेगा। 1 मरतबा या हुआई कहेंगे, 70 मरतबा सवाब मिलेगा। अरे 1 मरतबा या अली कहेंगे, 70 मरतबा जो है हम सबकी 1 मरतबा या सलीम कहेंगे, 70 मरतबा सवाब मिलेगा। 1 मरतबा या हुसैन कहेंगे, 70 मरतबा सवाब मिलेगा। अरे 1 मरतबा या सजदा कहेंगे, क्या बात है, 70 मरतबा सवाब मिलेगा। 1 मरतबा या अब्बास का 70 मरतबा का सवाब मिला। 1 मरतबा या ज़ैनब का, क्या बात है, बहुत अच्छे, 70 मरतबे का सवाब मिला। तो मेरी जान, पता चला कि औरों की इबादत वो है कि जिसकी गारंटी नहीं कि कबूल होगी कि नहीं। या सलीम एक बार कहो, सलीम की कमर से आवाज आएगी, कबूल हो गई। बेशक 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 बेशक, हक है, बहुत अच्छे। नारे हैदर। तो हम ऐसे आशिक है कि नमन बेहुदा गिरदे पूछो बाजार में करतम, मजा के आशिकी दारम पैदी दार में करतम। हम बाजार और कूचा में फालतू नहीं घूमते, हमारा मिजाज सलीमी है, सलीम की निगाह को देखने के लिए फिरते हैं। रमजान का महीना है, मुसलमान रोजा रख रहे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह उनका रोजा कबूल करे। तो बच्चों ने किया, मैंने मिल गया, रोजा रख रहे हैं। अच्छा, बैठ जा बैठ जा, रोजा रख रहे हैं सब। आलम सलाम के सभी मुसलमान क्या रख रहे हैं? अच्छा, जिन लोगों का रोजा है वो खामोश है, जिनका नहीं है बोल कर बताए क्या रखते हैं। अच्छा, सब बेरोजगार है क्या? अरे हमारा रोजे का ये हाल है कि जब तक अपने पीर का नाम जप रहे हैं हालत रोजा में है। पीर का नाम जुबान से हटा, रोजा टूटा। तवज्जो नहीं दिया यार। तो मुसलमान रोजा रख रहे हैं। हाँ, सब रखे, देवबंदी भी रखे, बरेलवी भी रखे, सुलेपुल्ली भी रखे, वहाबी भी रखे, शिया भी रखे, सुन्नी भी रखे। लेकिन एक बात कहूंगा, रोजा वो भी रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी रखते हैं। यकीन ना हो, किसी को यकीन नहीं आता, तवज्जो चाहता हूं मैं आप सबकी, रोजा वो भी रखते हैं, रोजा हम भी रखते हैं। अगर किसी को यकीन नहीं आता कि सलीमी, इफ्तिखारी, वारसी रोजा नहीं रखते, अबे चले आ 10 मुहर्रम को हुसैन का रोजा दिखाएंगे तुझे। हम रोजा नहीं रखते हैं। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। अल्लामा शेख सादिक शेख साहब नजमी, 5 नारा पंजतन का 1 नारा हैदरी। उनसे सलीम पिया सरकार, उनसे सलीम पिया सरकार। नारे हैदरी, मन कुतु मौला, मन कुतु मौला,
काबे का काबा, काबे का काबा, काबे का काबा, ज़हरा का शोहर, ज़हरा का शोहर, मौलूद काबा, काबे में विलादत, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, यूनुस का मौला, आदम का मौला, नूह का मौला, ज़करिया का मौला, हम सब ने पुकारा, हम सब ने पुकारा, है रोज का नारा, ख्वाजा का नारा, सल्लू का नारा, वारिस का नारा, साबिर का नारा, साबिर का नारा, 5 नारा पंजतन का एक नारा, हैदरी, हैदर, 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 नारे हैदरी। या अली। अब कुछ बनो उमैया के सरखरीज मौलवियों को होगी तकलीफ। ये सल्लू मियाँ वाले अली अली बहुत करते हैं। अबे हमारे पीर ने मौला करने सिखाया है, मुल्ला करने नहीं सिखाया। हमारे पीर ने मुफ्तियों की बात नहीं की, बात की है तो अली की है। हाँ, जिसको दरे अली से अकीदा नहीं मिला। हाय 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 हाय। अच्छा, ये शेर एक जगह मैंने पढ़ा था, आप सबकी तवज्जो चाहता हूं मौलाना अबरार साहब। जब ये शेर मैंने पढ़ा था, मैं अर्ज करूं, कुछ लोगों के चेहरे ऐसे फूल गए थे जैसे ससुराल में दामाद मुंह बुला के बैठता है। अब देखो बेनी जान, ये ससुराल नहीं है, ये सल्लू पिया का आस्थाना है। हाँ, हम मौलवियों के पास आया करो तो जुबान संभाल के, इनकी बारगाह में आया हो तो दिल संभाल के। कुछ गलत कहा तो रोको मुझे। हाँ, तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, वो रोजा रखते हैं, हम भी रखते हैं, मगर फर्क है, वो रोजा रखते हैं, हम भी रखते हैं, मगर उनके रोजे की कबूलियत की कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी है किसी के पास? मगर आओ चलो देवा, वारिस पाक ने 10 मुहर्रम को हुसैन का रोजा दिखाया। बस हुसैन का रोजा नहीं, हिंदुस्तान की तस्वीर से, देवा से करबला दिखा दिया। तो हम रोजा रखते भी है, रोजा बनाते भी है, रोजा चूमते भी है, रोजा जाते भी है। सल्लू पिया के रोजे पे गए, चूमा, चले आए। ख्वाजा के रोजे पे गए, चूमा, चले आए। इफ्तिखारुल हक मौलाना के रोजे पे गए, चूमे, चले आए। मरीन नवाज के रोजे पे गए, चूमे, चले आए। पारिस के रोजे पे गए, चूमे, चले आए। तेग अली शाह के रोजे पे गए, चूमे, चले आए। जब दिल और कहने लगा कि नहीं नहीं, अभी तो कहां तेरा हुआ है खत्म इश्क, जो जाम तुझे सल्लू पिया ने पिलाया था वो जाम अभी खत्म नहीं हुआ है, उसको लेने अभी तुझे हिंदुस्तान को छोड़ना पड़ेगा, हुसैन की बारगाह में जाना पड़ेगा, मौला अली की बारगाह में जाना पड़ेगा। और जब सब जाम तू पी लेगा तो एक जाम है जो है मदीने में, वो जाम भी तुझे पीना पड़ेगा। तो तवज्जो दिया आपने? रमजान का महीना है, रोजेदार रोजा रख रहे हैं, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। करते हो? नहीं करते भाई, हमारी खानका का उसूल है, मोहब्बत सबसे की जाए, नफरत किसी से नहीं की जाए। अच्छा, एक बात बताओ, मस्जिद में आप देखो बोर्ड लगा होगा कि देवबंदियों का आना मना है। गलत बोला तो मुझे कहें। अच्छा, पीछे वाले क्या 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 चाहते, क्या गठबंधन में सरकार बनाए बैठे हो क्या? अरे बोलो ना जरा सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, अच्छा, तजुर्बा इतना हो गया ना हजरत, चेहरे को देखकर बता देते हैं कौन हलाली है कौन, अब आप समझ जाओ, तजुर्बा है यार। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, देवबंदियों की मस्जिद में देखो बरेलवी का आना मना है, बरेलवियों की मस्जिद में देखो देवबंदियों का आना मना है, सुन्नियों की मस्जिद में देखो शियाओं का आना मना है, अहले हदीसों की मस्जिद में देखो सुन्नियों का आना मना है। मगर खानकाहों को हजारों साल गुजर गए, कोई एक तख्ती दिखा दो, कोई एक बैनर दिखा दो,
कोई एक पोस्टर दिखा दो कि कभी किसी खानकाह में लिखा है कि फला को आना मना है, फला को आना मना है, देवबंदियों को आना मना है, वहाबियों को आना मना है, बरेलियों को आना मना है। अरे खानकाह वालों ने, खानकाह वालों ने मुसलमानों के लिए अगर दरवाजा खुला रखा है तो हिंदुओं के लिए भी खुला रखा है। ये खानकाह के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। किसी शायर ने कहा कि ये सच तारीख में झुटलाया नहीं जाता, जन्नत से निकाले गए पैगंबर अव्वल, ये सच कभी तारीख से झुटलाया नहीं जाता, तो जन्नत से तो बेहतर है सल्लू खाना का ये महफिल, दुश्मन भी अगर आए तो निकाला नहीं जाता। अरे सलीम पिया के जाने वालों, अगर सही बात नहीं है तो बोल कर बताओ, बोलो बोलो। जन्नत से निकाले गए पैगंबर अव्वल, ये सच कभी तारीख में झुटलाया नहीं जाता, तो जन्नत से तो बेहतर है सलीम पिया की ये महफिल, दुश्मन भी अगर आए तो निकाला नहीं जाता। और जो सलीमी महफिल का मयार है, सलीमी खानकाह का मयार है, यही मयार मौलाना इफ्तिखारुल हक, जिन्होंने मुफ्ती के नाक में दम करके रखा। अरे इन भाड़े के मुफ्तियों से कहो, जब तुम्हारा बाप ने टिक सका तुम किस खेत की बोले? छेड़ो मत हम खानकाह वालों को, हम किसी के पीर को नहीं छेड़ते, लेकिन कोई हमारे पीर को छेड़ते तो उसे छोड़ते भी नहीं है। कल ही मेरी बात हो रही थी हजरत से, एक 100 साल पहले की बात है। 2 सूफी थे, 2 आलिम थे, जिन्होंने एक मुफ्ती के नाक में दम कर दिया। 2 सूफी का नाम लेता हूं सबसे पहले, हजरत सरकार वारी से पाक, दूसरे सूफी का नाम है सरकार बाबा ताजुद्दीन शहंशाह अब्दुल नकपुर के। ये 2 सूफी थे और 2 मौलाना थे जिन्होंने भी नाक में दम कर दिया, एक मौलाना इफ्तिखारुल हक और दूसरा अल्लामा शम्मा नियाजी। तो जमाने के लोगों को बताओ, यहां वारिसी और इफ्तिखारी भी है, यहां नियाजी और ताजुद्दीन के चाहने वाले भी हैं। जब बात आएगी मौलवियों के लट चढ़ाने की तो हम आएंगे, जब बात आएगी इन खानकाह वालों की तो ये बताएंगे। हमने वो 4 रंग ले लिया है। हाँ, हमारे पास खानकाही तरीका भी है इन ढीठों को सही करने का, और इल्मी तरीका भी है। भाई ये इफ्तिखारी लोग गुमराह है, सलीमी लोग गुमराह है, वारिसी लोग गुमराह है, तैगी लोग गुमराह है, मदारी लोग गुमराह है, तो क्या तेरा बाप सही है? क्या बात है? जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, दर बदर फिरते हैं, शहरियत नहीं मिलती। तो जिनको शहरियत नहीं मिल रही, इनसे कहो कि जरा संभल के रहो, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का जो मामला है वो पंजतन के साथ जुड़ा हुआ है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह, हम मौलवी जरूर है, इसमें हमें कोई बुराई नहीं लगती, मगर मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रूह तागुलाम शमशब रेजी न शुद्ध। हाँ, मौलाना जलालुद्दीन बहुत बड़े मौलाना थे, बहुत बड़े मौलवी साहब थे। हाँ, किसी को टिकने नहीं देते थे। पागल से काफिर हो गया तो भी निकल यहाँ से, तू भी सुलह कुल्ली हो गया। इतने पाए गए आलिम थे कि 1400 साल के सारे इल्म को उन्होंने अपने इल्म में जखीरा बना के किताबों में रख दिया।
पड़ा रहे दरिया के पास, आना हुआ शम्स तबरेज एक फकीर का, और आना ऐसा हुआ कि अगर आज का सलीमी वहां होता, वो शम्स तबरेज को देखकर कहता कि शायद सल्लू पिया आ गए हैं। सल्लू पिया का आना हुआ, यानी शम्स तबरेज का आना हुआ। शम्स तबरेज मौलाना जलालुद्दीन रूमी को देख रहे हैं और देखते कहते हैं, हाँ भैया क्या हो रहा है? मैं आप लोग की भाषा में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको नहीं टोक रहा हूँ, आओ तवज्जो दो यार। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, मौलाना जलालुद्दीन रूमी को देख रहे हैं शम्स तबरेज, खूब देख रहे हैं, निगाहें हटती नहीं। तो फिर मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने शम्स तबरेज से कहा क्या बात है? तो शम्स तबरेज ने कहा इन चीज, फारसी में मतलब इन चीज मतलब ये क्या है? तवज्जो चाहता हूं आप सबकी। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने कहा ई उन अस्त के तू न दारद। क्या कहा? ई अस्त के तू न दारद, ये वो है जो तू नहीं जानता। अरे एक मौलवी ने एक फकीर को ललकार दिया, अब फकीर ने जवाब कैसा दिया ये सुनते चलो। शम्स तबरेज अपने वक्त का मलंग, कुतुब, कलंदर, वली, फकीर, सूफी आया, अपने तेवर में जलालुद्दीन की सारी किताबों को उठाया, दरिया में फेंक दिया। अब जलालुद्दीन देखकर शम्स तबरेज को बुरा भला कहने लगे, फिर रोने लगे कि हाय मेरे 1400 साल की मेहनत को इस फकीर ने दरिया में डाल दिया, गर्क कर दिया, अब मैं क्या करूंगा? मैं तो बहुत बड़ा आलिम था, मगर एक आलिम बगैर किताब के कुछ नहीं होता। तो शम्स तबरेज को जब रहम आया तो शम्स तबरेज ने कहा रो मत, मैं हूं। शम्स तबरेज ने अपने वक्त के फकीर ने दरिया में हाथ डाला और दरिया से किताबें निकाली, और किताबें निकाली तो किताबें बस निकाली नहीं, किताबें को ऐसे झाड़ा तो उसमें से धूल निकलने लगा। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने कहा ई चीज ये क्या है? शम्स तबरेज ने कहा ईनून अस्त के तू नमीदारा। हाय हाय हाय, ये वो है कि जो तू नहीं जानता, ये वो है कि जो तू नहीं जानता। देखो भाई, अब डीटो को कौन समझाएगा कि भैया सुधर जाओ? मौलाना जलालुद्दीन रूमी समझ गए कि भैया शम्स तबरेज के बगैर मैं मुल्ला ही नहीं, कुछ नहीं हूं मैं। मौलवी हर कितना शुद्ध मौला है रूम ता गुलाम शम्स तबरेज शुद्ध। तो हजरात मोहतरम, मैंने जिस आयत करीमा को आज की तकरीर का उन्वान बनाया, फकुल तालो नदु अबनाअना अबनाकुम वनिसाना वनिसाकुम वअनफुसना वअनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजल्लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ये आयत आयत मुबाहिला है। क्या है? मुबाहिला है। मुनाजरा अलग होता है, मुबाहिला अलग होता है। जब मुनाजरे से काम ना चले तो मुबाहिला फिर करना पड़ता है। तो क्या हुआ? नबी मुनाजरा कर रहे हैं, किससे? नजरान के ईसाइयों से नबी मुनाजरा कर रहे हैं। अच्छा, मुनाजरा कभी नबी का आपने पढ़ा है, सुना है? तो चलो मैं आज पढ़ता हूं मुनाजरा। नबी मुनाजरा किस तरह से कर रहे हैं। नबी ने कहा कि ओ ईसा, ओ ईसाइयों, तुम ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हो? ऐसा मत करो, ईसा अल्लाह का बेटा नहीं, अल्लाह के बंदे हैं। तो ईसाइयों ने कहा क्या मोहम्मद, हम ईसा को अल्लाह बेटा मानते हैं, हम तुमको नहीं मानते। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, मुझे मत मानो, लेकिन जरा ये बताओ ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हो, किस दलील से मानते हो? देखो, नबी मुनाजरा करने का तरीका बता रहे हैं। जब किसी से मुनाजरा करना हो तो उसका सवाल देने से पहले ऐसा सवाल छोड़ दो कि वो सवाल भी भूल जाए, जवाब भी याद ना रहे। तवज्जो नहीं दिया यार। तो सरकार ने खुद सवाल किया, दलील क्या है कि तू ईसा को अल्लाह का बेटा मानता है? तो ईसाइयों ने कहा कि हम ईसा को अल्लाह का बेटा इसलिए मानते क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम का कोई बाप नहीं, बगैर बाप के पैदा हुए। तो सरकार ने कहा अच्छा, अगर ये तेरी दलील है कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, तो फिर आदम को भी अल्लाह का बेटा मान, क्योंकि आदम का तो ना कोई बाप है ना कोई माँ है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ईसा का ना कोई बाप है ना कोई माँ है, तो ये भी अल्लाह का बेटा हुआ। अब नबी दलील पे दलील दे रहे हैं।
ये जलील सुनने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह ने कहा कि महबूब बस अब इनसे मुनाजरा मत करो, मुबाहिला। अब नबी ने लोगों से कहा कि देखो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपने बच्चों को लाते हैं। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। तुम अपनी नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाते हैं। अब नबी ने कहा कि चलो, वो भी गए अपने घर की तरफ। सरकार आए मदीने में, अपने घर पे पहुंचते हैं। सबसे पहले जनाब सैयदा को बुलाते हैं, फिर मौला अली को बुलाते हैं, फिर इमाम हसन को बुलाते हैं, फिर इमाम हुसैन को बुलाते हैं और सरकार चल देते हैं। सरकार है अपनी अदा को लेकर राह इश्क में चल। मगर इस राह इश्क में एक ऐसा शहसवारे इश्क था जो हुसैन बनकर नबी की गोद में आया। अब तो ऐसे जुमले आपको मुझसे सुनने मिल सकते हैं या मौलाना अबरार से सुनने मिल सकते हैं। शहसवारे इश्क का गहवारा रसूल की गोद में बनकर हुसैन बनकर आया, और दूसरी तरफ शम्मे शबिस्ताने आसमान का चांद बनकर रसूल की उंगली पकड़कर हसन बनकर चलने लगा। देखो लोग तकरीर सुनाते हैं, मैं तकरीर दिखा रहा हूं। और खानका वो खानका ही नहीं जा दिखाया ना जाए। वो खानका नहीं है, वो खामखा है, फालतू का काम है, वो सब छोड़ो। तो अब रसूल और हसन हुसैन, अब पीछे कौन है? इस्मत की मलिका जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, वो पीछे है नबी के। अब नबी के पीछे कौन? जनाबे सैयदा। जनाबे सैयदा के पीछे कौन? वलियों का वली इमामुल औलिया हजरत मौला अली बिन मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम, वो जनाबे सैयदा के पीछे। रसूल आगे, गोद में हुसैन, उंगली पकड़े हसन, पीछे सैयदा, सैयदा के पीछे अली। जमाना समझ ना सका इस अदा को कि जो अदा मुबाहिले में नबी ने दिखाया। नबी बताने जा रहे थे कि आगे है नबियों का सरदार। ना ना ना, लगता है मैं सलीमियों में नहीं पढ़ रहा हूं, तकरीर नहीं कर रहा हूं। बोलो ना सुभान अल्लाह। आखिरी आदमी तक आगे आगे नबियों का सरदार, गोद में जन्नती नौजवानों का सरदार, उंगली पकड़े हुस्न का सरदार, नबी के पीछे जन्नती औरतों के सरदार, जनाबे सैयदा के पीछे वलियों का सरदार। अरे ये राहे इश्क में चलने वाले 5 तन यानी 5 तन, ये कोई मामूली हस्ती नहीं थी, ये सब के सब सरदार थे। और जनाब सैयदा का पर्दा तो देखो, आए है जहां कदम रखती उस कदम पे आसमान की भी नजर ना पड़े। अली ने ऐसे हिफाजत की है जनाब सैयदा के पर्दे की। क्या हिफाजत है। अब ये पंजतन जब पहुंचे मुबाहिले के मैदान में, वो सारे नजरान के ईसाई आपस में गुफ्तगू करने लगे। और देख रहे हो क्या? अरे देखो मोहम्मद के साथ कौन है? मोहम्मद का 2 बेटे हैं, हसन और हुसैन नवासे मोहम्मद के दामाद है, मोहम्मद की बेटी है। अरे कसम ईसा के रब की, ईसाई कह रहे कसम ईसा के रब की, अगर ये चेहरे हाथ उठाकर बददुआ करते, हमारी नस्लों में खिंजीर पैदा होंगे। अरे 1400 साल गुजर गया, आज तक बनु उमैया के मौलवियों को समझ में नहीं आया। अरे
नजरान के ईसाई चेहरा देख के समझ जाए, ये ना समझे। चेहरा देखकर ईसाई समझ गया ये दो टके पर बिकने वाला, ये ना समझा। अरे समझेगा कैसे? समझने के लिए हलाल खून होना चाहिए। हलाल खून हो तो अली समझ में आएगा, हराम खून हो तो अली नहीं समझ में आएगा। जरा सोचो यार, पंचतन को देखा ईसाइयों ने, अभी मुबाहिला नहीं हुआ, सिर्फ देखा, मान गए। आगे अल्लाह ने क्या कहा? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। क्या कहा? अरे बोलो यार बोलो। अरे हुसैनियों का मजमा है, हसनियों का मजमा है, अलवियों का मजमा है, हसनियों का मजमा है या उमवियों का मजमा है? अरे किसका मजमा है? तय करो। तो अब मैं जुमला दूंगा और इम्तिहान आपकी समाज का करूंगा। झूठों पर अल्लाह की लानत जो इन पंचतन के मुकाबले में आएगा। जाओ जरा किताबें खोल कर देखो, इन पंचतन के मुकाबले में कौन कौन आ रहा। जाओ देखो, अरे सिफीन में आया तो लानती, करबला में आया तो लानती। समझो है, सिफीन में आया तो लानती, करबला में आया तो भी लानती। ये पंचतन के मुकाबले में जो भी आएगा लानती, जहन्नमी, झूठा, मलऊन। तो अब ये पंचतन के मुकाबले में आया कौन कौन? अगर इसमें बात चली तो जितने बनो उमैया के ये नाड़े हैं सब ढीले हो जाएंगे और सड़कों पर नंगे होकर माता करने लगेंगे। इसलिए सलीमियों को छेड़ो मत। ये चुपचाप अली अली करना चाहते हैं, इन्हें कर लेने दो। ये चुपचाप खामोशी से हुसैन हुसैन करना चाहते हैं, कर लेने दो। क्योंकि अगर इन्होंने किताबें खोल दी या तुम्हारे निगाहों में जो गंदे पर्दे लगे हैं वो फाड़ दिया तो जितने तेरे बुजुर्ग हैं उन सबका पैजामा फड़ा हुआ देखेगा। अरे 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 नहीं, तुम समझे नहीं। ये जुमला मैंने क्यों कहा? सिफीन का मैदान है, एक मलऊन से दूसरे मलऊन ने कहा, अरे तू अली के सामने गया था जंग लड़ने, तो आ क्यों गया, भाग क्यों गया? बड़ा खुद को बहादुर बोलता था। अच्छा, कहा कि मैं अली से लड़ने तो गया था, अली को मैं मार सकता था, मगर ये हुआ कि अली जब मुझे मारने गए तो अली ने मुझे छोड़ दिया। तो दूसरे मलून ने कहा, कैसे छोड़ दिया? अली की तलवार से कौन बच सकता है? अली की तलवार के सामने है किसकी हैबत, है किसकी ताकत, है किसकी कुव्वत, है किसकी शुजाअत कि अली की तलवार के सामने, अली की जुल्फिकार के सामने टिक सके? तो कहा, अरे अली ने मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैंने अपनी जान बचाने के लिए खुद को नंगा कर दिया था। अली शराफत था, हला का इमाम था। अली शराफत का इमाम था, मुझे नंगा देखा तो छोड़ दिया। तो छेड़ो मत। जिन बुजुर्गों को तुम जबरदस्ती चादर चढ़ा रहे हो ना, उनको पैजामा तक नसीब नहीं होगा। तो है हम सबकी। भाई हमसे तकलीफ ही ना बहुत है। हम इमाम हुसैन का रोजा बनाए तो तकलीफ, हजरत अबू तालिब की बात करें तो तकलीफ, अच्छा इनके बाप की बात करें तो तकलीफ नहीं होती, अली के बाप की करें तो तकलीफ होती है। अबू तालिब काफिर है, अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, तो बताओ
लिखकर कोई दे सकता है कि जो कहते हैं कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा? मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो ये बात कहते हैं वो साबित नहीं कर सकते कि उसके बाप ने कभी कलमा पढ़ा हो, उसके पीर ने कभी कलमा पढ़ा हो, उसके मुल्ला ने कभी कलमा पढ़ा हो। और अगर जिद है, हाँ जिद है कि कलमा ही मुसलमान होने की दलील है, तो मुझे बता जनाबे आसिया ने कब कलमा पढ़ा? मुझे बता जनाबे हलीमा सादिया ने कब कलमा पढ़ा? अगर उनके कलमे पर बहस नहीं करता तो अली के बाप के कलमे पर बहस क्यों करता है? क्यों करता है? बता दूं मैं क्यों करता है? इसलिए कि बदर में, ओहद में, खंदक में अली ने कभी इनके बाप को काटा, कभी इनके भाई को मारा, कभी इनके चचा को मारा, कभी इसके तवज्जो चाहता हूं यार। तो ये दुश्मनी अली थी जो अली के बाप को काफिर कहा। और तारीख तिबरी किताब का नाम नोट करो, तारीख तिबरी है, तमाम अहले इल्म बैठे हैं, सब जानते हैं माशाल्लाह कि एक ऐसा शख्स था कि जिसके बाप होने के दावे 4 लोगों ने किए। अगर तुम छेड़ोगे अली के बाप को, हम फिर ये भी बताएंगे कि तुम जिसको मानते हो तुम्हारे मामू जान के बाप कितने थे। तो अली के बाप को मत छेड़ो। अली के बाप, अली का बाप वो है जो ख्वाजा गरी नवाज का दादा है। अली का बाप वो है जो सरकार वारिस पाक का दादा है। अली का बाप वो है जो मखदूम अशरफ का दादा है। अरे वलियों के दादा को अबू तालिब कहते हैं, या जुमला बदल के कहूं अली के बाप को अबू तालिब कहते हैं। मत छेड़ो। हम इफ्तिखारियों को, सलीमियों को, चिश्तियों को, अशरफियों को, वारसियों को, सावरियों को, तेगियों को, मदारियों को छेड़ो मत। हम खानका वालों का ये शेवा नहीं है कि हम वो बात करें मिंबर से जिससे झगड़े और फसाद हो, मगर बात अगर हमारे पीरों की आएगी, हमारे बुजुर्गों की आएगी और कोई उन्हें दागदार करने की कोशिश करेगा, तो हमने हुसैन से सबक सीखा है कि बात अगर अपने नाना के दीन की आएगी तो देखेंगे नहीं, दागदार आदमी है। अरे हमने अपना इमाम उनको नहीं माना जो कूफा के दौलतों पर बिक गए। हमने अपना इमाम उसे माना है जिन्होंने अपने खेमे पर चिराग बुझा कर कहा था कि जिसे जाना है वो चले जाए। अगर तारीख गवाह है, तारीख गवाह है। चिराग बुझाया हुसैन ने, फिर जलाया हुसैन ने चिराग। अभी इब्ने मुजाहिर भी वही थे, जॉन भी वही थे, अब्दुल्ला वहबे कल्बी भी वही थे, अब्बास भी वही थे। अरे सारा कुम्मा वही था। तो जब हुसैन के चिराग से वो 72 ना जा सके तो हम सलीमी चिराग को छोड़ के भी किसी बदतमीज के सामने नहीं जाने वाले। तब तवज्जो है ना आप सबकी? गौर तो नहीं हो रहे यार। आखिरी आदमी वाले हाथ उठाकर नारे हैदरी। तो पंचतन ये हमारे लिए सब कुछ है। अभी रमजान का महीना चल रहा है, इमाम हसन की विलादत है 15 रमजान को। सबसे पहले आप सबको इमाम हसन की विलादत मुबारक हो और फिर हजरत सरकार सलीम पिया की उर्स की भी मुबारकबादी हो। इमाम हसन की विलादत होगी, कोई जिक्र नहीं करेगा। शहादत हुई 28 सफर को, कोई जिक्र नहीं करेगा। अच्छा, उसी सफर में एक मुफ्ती साहब का उर्स भी है, जाके पता करो, मुझसे मत पूछना। जुम्मा में वो होगा। अरे हम फलाने वाले। अरे कभी ये भी तो बता दो बदतमीजों कि तुम हसन वाले हो के नहीं हो, या उसके हो जिसने हसन को जहर दिलवाया। अच्छा, ये कहते हैं
कि ये हुसैनी लोग ना हसन का जिक्र नहीं करते, सिर्फ हुसैन हुसैन करते हैं। यहाँ पे सबर कर, हमें छेड़ मत। अगर हसन का जिक्र कर दिए ना तो जिसे तू अपना इमाम मानता है ना, हम उसको कातिल हसन बताकर साबित करेंगे। तो तेरे पीर की इज्जत महफूज है हमारी खामोशी में। है ना, खामोशी में हमारी इनकी इज्जत हिफाजत है। अगर हमने लब खोला तो अच्छे अच्छे को ढोल डाला। तो कहते हैं कि हसन का जिक्र नहीं करते। अबे दम है, तू अपने घर पे हसन के जिक्र की महफिल रख। सलीमी भी आएंगे, इफ्तिखारी भी आएंगे, वारसी भी आएंगे, चिश्ती भी आएंगे, मदारी भी आएंगे, और मैं भी आऊंगा, अबरार मौलाना भी आएंगे। और दम है तो फिर सुन लेना, हम हसन का जिक्र करके बताएंगे कि हसन को किसने जहर दिया, किसके कहने पर जहर दिया और क्यों जहर दिया। फिर ना कहना कि शिया हो गए हैं, राफजी हो गए हैं, फिर ना कहना। और एक बात आपसे अर्ज करूं, वो सुन्नी ही नहीं जिस पर शिया का फतवा ना लगा हो। अरे खालसा वालों, ये जुमला लिख लो, वो सुन्नी नहीं जिस पर शिया का फतवा ना लगा। याद करोगे पूरा साल ये जुमला।